आज का विषय है प्रेम में अपना पराया नहीं। वास्तव में ये सत्य है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। प्रेम ही एक ऐसा है जिसमें अपना और पराया कुछ भी नहीं होता है, केवल प्रेम में। बाकी आप देखेंगे वस्तुओं में अपना पराया होगा, साधन सुविधाओं में अपना पराया होगा, संबंधों में अपना पराया हो सकता है और कहीं भी अपना पराया हो सकता है। लेकिन प्रेम में कोई सीमाएं नहीं है, कोई ना कोई मेरा है ना कोई तेरा है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। वास्तव में प्रेम प्रेम है। प्रेम के लिए सभी एक समान है। प्रेम में अपना पराया कुछ नहीं होता है। प्रेम है तो है, वो अपने से भी हो सकता है, पराये से भी हो सकता है, जिसको आप पराया मानते हो। वास्तव में प्रेम के लिए कुछ भी ना अपना होता है ना पराया होता है। प्रेम को ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके साथ आपका संबंध है उनमें आप ज़बरदस्ती उसे बांध करके रख सकते, नहीं। प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। और न ही प्रेम किसी को पराया मानता है और न ही अपना मानता है। प्रेम कहीं भी हो सकता है, अपनों से भी हो सकता है, परायों को जिसे आप मानते हो परायों से भी। वास्तव में पराया तो कोई है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जीवन दाता एक है, उसकी सभी रचना है, तो फिर तो एक ही हो गए, पराये तो है ही नहीं, कोई कोई अनजान तो है ही नहीं। ये हो सकता है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन वास्तव में प्रेम के लिए कोई पराया नहीं होता है, सभी अपने होते हैं, कोई पराया नहीं होता है। क्योंकि जब जीवन दाता एक है और वह प्रेम का सागर है, सारे जगत से प्रेम करता है, सब उसकी रचना है और वो एक रचयिता है, तो एक ही तो हुए, अलग कहाँ हुए, पराये कहाँ हुए। पराये तो तब कहे जाते हैं जिनका रिश्ता ना हो। जीवन दाता के साथ रिश्ता आपका भी है, हमारा भी है, और इस सृष्टि के सभी व्यक्तियों का है, सभी जीवों का है। तो कोई पराया कैसे हुआ? एक के साथ ही जब सर्व के रिश्ते हैं तो पराये कैसे हो सकते हैं? एक ही रचनाकार है, रचयिता है, सभी उसकी रचना है। तो ये वास्तविकता है। इसीलिए प्रेम में अपना पराया नहीं होता है। आज का विषय इसीलिए ये स्पष्ट है कि प्रेम में कभी भी अपना और पराया नहीं होता है। संबंधों में आप कह सकते हैं कि मेरे अपने हैं, पराए हैं। धन वस्तुओं में कह सकते हैं मेरा अपना पराया। मकान के लिए कह सकते हैं, भौतिक पदार्थों के लिए कह सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्रेम अपना और पराया होता है। प्रेम अपना पराया उसकी कोई सीमाएं नहीं है। प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। और प्रेम जरूरी नहीं है कि जिनको आप अपना मानते हो उनके साथ प्रेम हो ही, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप देखते हैं परिवार के अंदर सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्या प्रेम है या नहीं है, ये वास्तविकता आप स्वयं जानते हैं। हम ये नहीं किसी पर एलिगेशन लगाते कि किसी का प्रेम है या नहीं है, वो व्यक्तिगत विषय है आपका। हाँ, ये जानने के लिए आप अवश्य जान सकते हैं, देख सकते हैं। प्रेम, भरोसा और सम्मान, ये तीनों चीज़ें यदि हैं तो माना जाएगा कि आपका उन्हों के साथ संबंध है। यदि तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो ये कहा जाएगा कि आपका संबंध ही नहीं है। और जब संबंध ही नहीं है तो फिर प्रेम का तो मतलब ही नहीं उठता है। तो प्रेम वास्तव में अपना और पराया नहीं मानता है। ये हो सकता है जिनके साथ आपके रिश्ते हैं, जो माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, जितने भी रिश्ते हैं आपके साथ जुड़े हुए, आप देखेंगे अपने आप को, स्वयं को चेक करके देखेंगे और महसूस करेंगे कि, और अपने आप से पूछें आप कि आप देखें इन सभी संबंधों में कितने संबंधों में आपका प्रेम निहित है। प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, कितने संबंधों के साथ है और कितने लोगों को आपके साथ है। ये अपने आप उत्तर आपको मिल जाएगा। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें कोई राइट है इस बात का कहने का कि आपका संबंधों के बीच में प्रेम है या नहीं है। वास्तविकता आप स्वयं जाने, स्वयं समझें। लेकिन प्रेम में कोई अपना पराया नहीं होता है। प्रेम है तो अपनों से भी हो सकता है, और प्रेम हो जाए तो परायों से भी हो सकता है, जिसको आप मानते हैं। लेकिन जिससे भी प्रेम होता है, सच्चाई है, वही आपका अपना होता है। और जिससे प्रेम नहीं है वही पराया है। सही मायने में अर्थ तो ये है कि जिससे आपका प्रेम है वही आपका अपना है, जिससे प्रेम नहीं है उसी को पराया आप कह सकते हैं। बाकी ये नहीं कह सकते हैं कि परायों से प्रेम होता है, ना।
अपना पराया प्रेम देखता नहीं है, लेकिन प्रेम में वो सामर्थ्य है कि जिससे प्रेम होता है उसको वह अपना बना लेता है। इसलिए प्रेम में कोई पराया होता ही नहीं है, ना अपना पराया का कोई विषय ही नहीं है, सभी अपने होते हैं। पराया का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सांसारिक दृष्टि से यदि आप देखना चाहें, समझना चाहें, तो प्रेम है तो अपनों से भी हो सकता है, और प्रेम है जिन्हें आप अपना नहीं मानते हैं उन्हों से भी हो सकता है। और लेकिन सच्चाई है कि जिन्हों से आपका प्रेम है वही आपके अपने हैं, और जिन्हों से नहीं है वही आपके पराये हैं। तो इस वास्तविकता को आपको समझकर चलना होगा। आप पूरी मानवता से प्रेम कर सकते हैं, पूरी इंसानियत से प्रेम कर सकते हैं, संपूर्ण प्रकृति से प्रेम कर सकते हैं, सर्व जीवों से प्रेम कर सकते हैं, राष्ट्र से प्रेम कर सकते हैं, पूरे विश्व से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है। प्रेम किसी से भी कर सकते, पूरे परिवार से कर सकते, पूरे समाज से कर सकते हैं, सभी से और स्वयं से प्रेम कर सकते हैं। तो प्रेम में कोई अपना और पराया नहीं होता है। जहाँ प्रेम है वहीं अपना है, और जहाँ प्रेम नहीं है वही पराया है, ये कहना उचित होगा। इसलिए सत्यता को स्वीकार करके चलना होगा। प्रेम ही एक ऐसा विषय है जिसको बांट नहीं पाया संसार, जिसको बांटा नहीं जा सकता है। प्रेम में अपना पराया नहीं है। अपना पराये का मतलब हो गया बंटवारा। तो प्रेम ही एक ऐसा विषय है जिसमें बंटवारा न कोई आज तक कर पाया और न आगे कोई कर पाएगा। इसलिए सत्य को स्वीकार करके चलना है कि प्रेम में कोई अपना पराया नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम है वही आपका अपना है। प्रेम से आप सारी सृष्टि को अपना बना सकते हैं, पूरी प्रकृति को अपना मान सकते हैं, जीवन दाता को प्रेम के कारण आप अपना बना सकते हैं, अपना मान सकते हैं। तो जहाँ प्रेम है वहीं सब कुछ है, ये सत्यता है। और प्रेम में कोई अपना और पराया होता ही नहीं है। जहाँ प्रेम है सभी अपने। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम में अपना पराया नहीं। इस वास्तविकता को जान करके समझ करके चलें। वास्तव में प्रेम है आपके अंदर, इसलिए सभी आपके अपने हैं। आपके जीवन में प्रेम सदा फलता फूलता रहे और प्रेम की पराकाष्ठा तक आप पहुँचे, उसका अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।